आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं आपके साथ पूनम। आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्य सत्ता न्यूज। मऊगंज जिले के ग्राम देवरा में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है। इस संबंध में पूर्व में माननीय उच्च न्यायालय में पारित आदेश में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा संबंधित याचिकाओं को निर्देशित किया गया था कि वे तहसीलदार न्यायालय में बेदखली आदेश की सत्यापित प्रति प्राप्त करके अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के न्यायालय में नई अपील प्रस्तुत करें तथा इस अपील की सुनवाई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हनुमाना द्वारा की जाए। माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में संबंधित व्यक्तियों द्वारा नई अपील प्रस्तुत करने की कार्यवाही समय अवधि में की जा रही है। अतिक्रमण के इन प्रकरणों में संबंधित मामले में नरेंद्र बहादुर सिंह द्वारा WPPIL माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में दायर की गई, जिसमें उन्होंने मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रमुख सचिव गृह, पुलिस महानिरीक्षक रीवा, कलेक्टर मऊगंज, पुलिस अधीक्षक मऊगंज, SDO हनुमाना, तहसीलदार हनुमाना, थाना प्रभारी साहेबपुर एवं प्रदीप पटेल वर्तमान विधायक मऊगंज को प्रतिवादी बनाया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि ग्राम देवरा में रहने वाले लोग कई पीढ़ियों से निवासरत हैं। तहसीलदार द्वारा कुछ परिवारों को पट्टा भी दिया गया है, इसलिए अतिक्रमण मानते हुए बेदखली का नोटिस जारी करना विधि अनुकूल नहीं है। पूरे मामले पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के माननीय मुख्य न्यायाधीश तथा माननीय न्यायाधीश श्री विवेक जैन की खंडपीठ के द्वारा उक्त WPPIL की सुनवाई की गई तथा शासन को नोटिस जारी करते हुए 2 सप्ताह का समय उत्तर देने हेतु दिया गया है। आइए सुनते हैं। देखिए, देवरा वाले मसले में माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल की गई है और उसमें कल माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है। इसमें उन्होंने शासन को 2 हफ्ते का समय दिया है अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए और तब तक उन्होंने दोनों पक्षों को आदेश दिया है कि स्टेटस को माने यथास्थिति बना के रखी जाए। इसके परिपालन में हम लोगों ने कार्रवाई अपनी शुरू कर दी है। जो भी उत्तर हमको प्रस्तुत करना है वो हम प्रस्तुत करेंगे और बाकी जो कार्रवाइयाँ हमारी पहले से चल रही हैं उसको जो भी विधि अनुकूल न्यायालयीन कार्रवाई है उसकी प्रक्रिया चल रही है। मेरा सभी से आग्रह है कि किसी प्रकार की कोई र्यूमर हो, किसी प्रकार की उसको ना फैलाएं, ना किसी र्यूमर पर ध्यान दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में प्रशासन का सहयोग करें। जो भी माननीय उच्च न्यायालय का दिशा निर्देश होगा और जो भी विधि अनुकूल कार्रवाई होगी वो पूरी तरह से प्रशासन द्वारा उस कार्रवाई को संपादित किया जाए। इसमें हमने सिविल सूट भी फाइल किया था। इसके पूर्व में भी हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की थी, वहां से अभी तक स्टे जारी है। लेकिन हाई कोर्ट में हमको लिबर्टी दी थी कि आप नए तथ्यों के आधार पे, नए दस्तावेजों के आधार पे अपनी नई याचिका और नई अपील प्रस्तुत कर सकते हैं। इसके तारतम्य में जब हमको दस्तावेज मिल गए और जो भूमि से संबंधित अधिकार पत्र थे, उनके व्यवस्थापन के कागज थे और जो भी इतनी भी कार्रवाइयां पिछले 10 से 15 दिनों में वहां घटित हुई, उन सब की जानकारी एकत्रित करके पूरी दस्तावेज लेके हम एक बार फिर से माननीय न्यायपालिका के दरवाजे में गए, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका से हम लोग का विश्वास पूरी तरह उठ चुका है। एक न्यायपालिका ही है जिसके ऊपर विश्वास कायम है। हम अपनी बात लेकर, अपने दस्तावेजों को लेकर हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में एक नई PIL दायर की। उस PIL में माननीय हाई कोर्ट ने हमारे दस्तावेजों को देखा, समझा और स्थितियों परिस्थितियों को समझते हुए सामाजिक सौहार्द बना रहे, इस चीज को देखते हुए उसने नए स्टेटस को आदेश कर दिया है कि वादग्रस्त भूमि पर वादग्रस्त लोगों के बीच में दोनों पक्ष, इसमें पार्टी बने हैं, आपके प्रमुख सचिव हैं, कलेक्टर महोदय हैं, IG महोदय हैं, आपके SP महोदय है, थाना प्रभारी हैं और आपके माननीय विधायक जी भी हैं। ये सब उस याचिका में पार्टी हैं और हाई कोर्ट ने हमारी बातों को प्रथम दृष्टया मानते हुए ये कहा है कि आप दोनों पक्ष वादग्रस्त भूमि पर यथास्थिति का आदेश बनाए रखिए अगली सुनवाई होने तक। अगली सुनवाई कब होगी? अगली सुनवाई की डेट नहीं मिली है अभी। 16/12 डेट दिखा रहा है। हो सकता है 16/12 को लग भी जाए और हो सकता है बढ़ भी जाए। ये एक अच्छी बात है जी, विधायक और कार्यपालिका पर आपको भरोसा नहीं। जी हाँ, न्यायपालिका का आदेश कई बार आया, जी, इससे पहले भी स्थगन का आदेश, जी, फिर स्थगन का आदेश और जैसा कल सोशल मीडिया पर देखने को मिला, वो फिर कह रहे हैं कि हम वापस जाएंगे और उसे गिराएंगे, तोड़ेंगे। बहुत सारी चीजें बातें आ रही है। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। एक सामाजिक सौहार्द जो यहाँ के क्षेत्र के लोगों में बना हुआ है, आपसी भाईचारा बना हुआ है, इन सबको बिगाड़ने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये सिर्फ षड्यंत्र सिर्फ एक वोट बैंक के लिए है। तो इस षड्यंत्र को इस जनता समझ चुकी है। देखिए, इसको सफल होने नहीं देगी और हम तो प्रशासन से कहेंगे अगर ऐसा कोई सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करे। माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दर्ज हुई थी और उसमें माननीय न्यायालय द्वारा
माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिया गया है कि उसमें दो सप्ताह का टाइम दिया गया है शासन को अपना पक्ष रखने के लिए, और तब तक के लिए स्टेटस को बनाए रखने का भी उसमें आदेश है। कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं कि वो उनका पुश्तैनी पहले पट्टा भी दिया गया वहाँ, तो इसके लिए यथास्थिति बनाए रखें, तो इसके लिए आप लोग क्या आगे करेंगे? यथास्थिति बनाए रखेंगे। कुछ मैसेजेस वायरल हो रहे हैं कि 10,000 लोगों के साथ कूच करना है कल 29 तारीख के बाद 1 तारीख के लिए, तो अब ऐसी स्थिति में क्या चीज़ें हो रही हैं? नहीं, ऐसे कोई मैसेज मेरी जानकारी में नहीं। माननीय न्यायालय का जो आदेश है उच्च न्यायालय का, उनके निर्देश का पालन किया जा रहा है और हर हाल में किया जाएगा। कोई अगर माहौल बिगाड़ने का प्रयास करता है तो क्या पुलिस की जो भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाइयाँ होंगी वो की जाएंगी, और मान्य विधि अनुसार जो कार्रवाई उचित है वो की जाएगी। मैडम, इसके पहले भी इस तरह के आश्वासन दिए गए थे, फिर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा और कई तरह की विकृतियाँ पैदा हुई थी। इस बार क्या तैयारियाँ हैं कि वहाँ तक पहुँच? पुलिस की पूरी तैयारी है और किसी तरह का माहौल ना बिगड़े इसकी पूरी तैयारी है, शांति व्यवस्था कायम रहे इसकी हमारी पूरी तैयारी है। जो लोग सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट कर रहे हैं, क्या उनको भी निगरानी करके उनके खिलाफ भी ऐसा कोई भी चीज़ अगर हमारे संज्ञान में आती है तो जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी। अभी क्या स्थिति है वहाँ पे मैडम? पूरी तरह से शांतिपूर्ण स्थिति है, किसी तरह की कोई विवाद नहीं है, कोई तनाव नहीं है। पुलिस बीच बीच में निगरानी भी कर रही है? पुलिस पूरी तरह से निगरानी कर रही है। ठीक। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।